निश्चिंत हो जाइए, अब आपको जहर मुक्त फल और सब्जियां भी ऑनलाइन मिलेंगे। हिमाचल के कई किसान हमारी संस्था के संपर्क में आए हैं, जो माननीय सुभाष पालेकर जी के दिशा निर्देश अनुसार जहर मुक्त खेती कर रहे हैं। ये लोग गुणवत्ता से भरपूर अपने रसीले फल और सब्जियों को सजा संवार के आपकी रसोई तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इन किसानों ने अपने खेतों के जहर मुक्त फल उपभोक्ताओं तक पहुंचाकर उनके दिल में एक विशेष जगह बनाई है। तो सबसे पहले मिलवाते हैं आपको नीलम हेमटा जी से, जो कि जहर मुक्त फल सब्जियां उगाकर और नाम कमाना चाहते हैं। नमस्कार। पहले हमारे दर्शकों को नाम बताएंगे? नीलम कुमार हेमटा। आपने मुझे बुलाया है यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती के नाम? ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि पालेकर जी के सुभाष पालेकर के विधि के। अच्छा, उन्हीं के गाइडेंस में। तो क्या मिला उसको मैं आपको? अब मिलना तो दिल को तसल्ली हो रही कि ना खुद जहर खा रहे ना औरों को जहर खिला रहे हैं। सबसे बड़ी तसल्ली तो यही है। तो यहाँ पर आप हमें लाए फार्म पे, घर पे भी हमने देखा आपका, तो हर चीज़ जो है प्राकृतिक की ओर खींच रही है। बिल्कुल प्राकृतिक कृषि की तरफ जाना है तो पूर्ण रूप से जाना है। मतलब जब जो काम करना पागलपन के हद तक करना। ये अपने गांव सराहा चौपाल के निकट हिमाचल में सरकारी स्कूल में इतिहास के आचार्य हैं। नीलम जी की पत्नी भी गांव के सरकारी स्कूल में बतौर मुख्य अध्यापिका कार्यरत हैं। वो भी सारे खेती कार्य में बराबर की भागीदार हैं। खेती इनका पुश्तैनी धंधा है। इनके बगीचे में सेब के हजारों पेड़ खड़े हैं, जिनसे ये हर वर्ष लाखों रुपए की आमदन लेते हैं। बहुत अच्छे रंग बिखेर रहा, बहुत बढ़िया है जी। लाल बिल्कुल। तो एक नई दुल्हन का लिबास का एहसास कराता है ये। बिल्कुल जी, नई दुल्हन का बहुत ही अच्छा, बड़ा दिल खुश हो जाता है। अच्छा, कितनी किस्में हैं आपके पास यहाँ पे? मेरे पास ज़्यादा नहीं है। रेड डिलीशियस है, गाला है और ग्रैनी स्मिथ है। अच्छा। तो गाला की 3-4 किस्में, बाकी रेड डिलीशियस में सुपर चीफ 70% सुपर चीफ ही है। अच्छा। हाँ, तो मैं आगे भी अगर कोई अब मेरे किसान भाई उनको भी रेकमेंड अपनी हाइट के हिसाब से सुपर चीफ। भविष्य अच्छा कौन सी वैरायटी का? अब भविष्य तो अब बोलने के लिए तो बागवान गाला का कहते हैं कि गाला का भविष्य आने वाला है। हिसाब से? मेरे हिसाब से तो रेड डिलीशियस का ही भविष्य अच्छा रहेगा। उसका अच्छा रहेगा। हाँ, और जो चलने वाली वैरायटी है सुपर चीफ से अच्छी कोई भी वैरायटी नहीं। मैंने तो आप कहाँ से लाए पौधे? मैंने ज़्यादा पौधे तो मैंने HP क्या कहते हैं हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी से लाए हैं, लेकिन उनकी जो सस्ते कहाँ से मिले? सस्ते तो नौनी से मिले। तो लेकिन अब आपसे लोग जुड़ेंगे तो आप और कितना सस्ता कर देंगे? नहीं, प्लांट्स तो मेरे पास है नहीं बेचने। कुछ तो मदद करोगे ना? नहीं, मैं तो सिर्फ ग्राफ्टिंग के लिए कल में दे सकता हूँ उनको। दे दोगे? हाँ, दे रहे, फ्री में देता हूँ। फ्री में देता हूँ, बहुत दे रहा हूँ। मैंने किंग रॉड की भी दी है, सुपर चीफ की भी दी है, स्कारलेट 2 की भी दी है, गाला की भी दे रहा हूँ। सैकड़ों आदमी को दे दी, फ्री दे दी, किसी को बेच के नहीं दी है। बोलना मोबाइल नंबर कितना अपना? 88 946 15 900 88। तो फिर आगे जाके कतराएंगे तो नहीं? नहीं 88 946 15 900। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि लोग आपसे जुड़ गए, जब ज्यादा जुड़ गए फिर कतराएंगे तो नहीं, भागेंगे तो नहीं? वो पिकअप के हिसाब से ले जा रहे हैं लोग। ले जाए और जितनी मर्जी ले, और जितना मर्जी ले जाओ। तो गाला की भी नई से नई किस्में है, नई लगभग जो भी नई किस्म सब है फ्री में देता हूँ। अध्यापकों के अपने गुण होते हैं। हाँ, तो क्या करना, हमने तो शिक्षा भी फ्री में देते हैं। तो ये चीज़ है, तो ये तो भगवान ने हमारे को दिया है, तो हम ये चाहते हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, किसान जुड़े, सबको फायदा हो। दान बांटने के साथ फलों की मिठास बांटेंगे। बिल्कुल। बताते हैं कि इन्होंने अपने खेतों में दशकों से कीटनाशक व रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं किया है। इनके खेतों में पैदा होने वाले फल बहुत स्वादिष्ट और मीठे होते हैं। उत्पादन का अधिकतम भाग घर पर बिक जाता है, जहाँ ऑनलाइन चला जाता है। शेष मंडी में पहल के आधार पर बिकता है। ये इनके खेतों की रसोई है, जहाँ पौधों के पालन पोषण के लिए जीवामृत तैयार करते हैं। तो ये आपके खेतों की रसोई है? ये खुद खेतों की रसोई भी है। हाँ। फर्टिलाइजर भी बोलो, उसकी खुराक बोलो, जो मर्जी तो बोलो, भोजन यही तैयार। हाँ, भोजन ये सारा तैयार यहाँ हो। तो वो रसोई कही जाएगी? हाँ, रसोई है। तो क्या खासियत है बताएंगे? खासियत तो अब बगीचे के लिए सब कुछ यहीं से दिया जा रहा है। कैसे तैयार करते हैं आप? ये है
अब जो पालेकर जी के अनुसार 10 किलो गोबर, 10 किलो गौमूत्र देसी गाय का, और 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, और जंगल की मिट्टी। अब जंगल की मिट्टी उन्होंने तो बट वृक्ष और पीपल की कही थी, लेकिन हम देवदार के नीचे की लेते हैं, तो देवदार भी 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अच्छा, ऑक्सीजन देता है 24 घंटे। तो देवदार के नीचे की मिट्टी है, क्योंकि बैक्टीरिया उसमें होता है, तो थोड़ी मुट्ठी भर 250-100 ग्राम ले आते हैं, तो उसका मिक्सचर है ये, और 7-8 दिन में तैयार हो जाता है। तो मिट्टी को गोबर के साथ में गौमूत्र 10 लीटर। 10 लीटर? हाँ, 10 एक किलो। ड्रम में कितना पानी होता है? पानी तो 200 लीटर का है, 200 लीटर का है, तो जितना ये होगा उसके बाकी उसमें पानी से भर लेते हैं। कितना समय लगेगा इसको? ये तो बस तो 6 दिन में तैयार हो जाता है। 6 दिन में तैयार। तो हम क्योंकि थोड़ा यहाँ ठंडा मौसम है, तो 9-10 दिन ले लेते हैं। तो 1 एकड़ मतलब 1 ड्रम जो कितने एरिया के लिए पौधों? उनके अनुसार 1 एकड़ के लिए 1 ड्रम हो जाता है, 200 लीटर हो जाता है। ये परिवार दालों की अंतर्बुआई करके जमीन में नाइट्रोजन की पूर्ति कर रहा है। कहते हैं कि दालें और मटरों की बुआई नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। पौधों की सिंचाई ड्रिप सिस्टम से करते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक तरह की घास भी बीमारियों से बचाव में काम आती है। इन्होंने अपने बगीचे में सेब को ओलावृष्टि से बचाने के लिए ज़बरदस्त प्रबंध कर रखे हैं। ये जो आपने नेट लगाया है, तो कितनी कॉस्ट करीब आ गई होगी इस पर? ये 8 बाई 8 का है, तो लगभग हमारे को यहाँ पर पहुँचता हुआ ये 1200 का एक नेट पड़ा है। खुद गुजरात से खुद मंगवाया था, सीधा कंपनी से ही बात की, इसमें बिचौलिया कोई नहीं है। बनाने वाले से डायरेक्ट यहाँ मंगवाया। कितना लगा आपके पास? क्या नेट? हाँ। नेट तो अभी ज़्यादा नहीं लगाए, जो बड़ा प्लांट्स है उसमें ही लगे हैं, उसी में लगे। छोटे में नहीं लगाए। छोटे नहीं लगाए, पर है पड़े हुए हैं। तो उसका कुछ नुकसान तो नहीं? नुकसान हुआ नहीं। तो फिर लगाए क्यों नहीं फिर आपने? अब सोचा कि भी शायद ना इस बार ओले गिरे, पर ओले फिर भी गिर गए। हाँ, गिर गए। देख लो, ये झड़ गया सर, ये आ गया, निशान बन गया। निशान बन गया। ये सारा जो धब्बा बन जाता है काला, जो ये धब्बा ओले का निशान है। ये ओले का। आपको खेतों की मिट्टी भी खरपतवार से ढकी हुई मिलेगी। नीलम जी को काफ़ी कुछ विरासत में मिला है, इसलिए अगर जनों से बेदशाह स्नेह रखते हैं, मोहब्बत का सिलसिला हमेशा कायम रहे, इसलिए पुराने पेड़ों की संभाल उसी तरह कर रहे हैं जैसे वृद्धा अवस्था में माँ बाप की संभाल की थी। इन पेड़ों को उन्हीं का नाम दे रखा है। हमें एक बात बताओ। हाँ जी। कि आपने माँ बाप ने आपके बड़े प्यार से आपको पाला। हाँ जी। यहाँ भेज दिया। हाँ जी। बड़ी अच्छी शिक्षा देके भेजा। हाँ तो जी। आप उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए आपने क्या दिया उनको? सर, मैं इतना अच्छा काम करती हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ कि उनसे भी जो उन्होंने मुझे संस्कार दिए, तो उसको और ज़्यादा बढ़ावा, या उनके जो काम है वो छवि मतलब मुझ में दिखे, और जो भी उनके द्वारा मेरे को दिया हुआ है काम, लोग जब मेरा काम देखते तो बोलते कि उनकी बेटी है। माँ बाप भी इस तरह के थे, बच्चे भी ऐसे ही हो गए। तो इसी तरह का है सर। ऐसा मैं फालतू तो नहीं बोल पाऊँगी, परंतु जो चीज़ मुझे लगती है एक्चुअल में वही बोल सकती। मतलब जो मेरा बगीचा है वो मैं अपने सास ससुर या पेरेंट्स मेरे जो है उनके नाम पे, ये कोई भी काम या पौधे उनके नाम से ही शुरू करूँ। हाँ जी, हाँ जी। जैविकता बनाए रखने के लिए पहली जरूरत रहती है देसी गाय के मलमूत्र की। इन्होंने भी खेत में साहिवाल नस्ल की 2 गाय पाल रखी हैं। ये साहिवाल गाय है। हाँ। अभी तो 2 महीने हुए। पहले पहाड़ी गाय थी, एक जर्सी गाय थी, लेकिन फिर पहाड़ी गाय जब ये लाई तो जर्सी पहाड़ी गाय बेच दी है। ये ले आई दोनों, और ये भी प्राकृतिक कृषि के ही लिए लाई है। अच्छा। गौमूत्र के लिए, गोबर के लिए। तो कितना खेतों की पूर्ति हो जाएगी इससे? अब बोलते तो है कि एक गाय 30 बीघा करती है। अच्छा। 30 एकड़ करती है। हाँ, पालेकर जी के अनुसार। हाँ। अब हमारे तो जितनी जरूरत है उसके हिसाब से करना हमने तो। कहते हैं कि 10 किलो गोबर 1 एकड़ के लिए बहुत होता है। 10 किलो। अब हम तो कर रहे हैं, अब देखते आगे क्या बनता है भविष्य में। तो खेतों में जाने से पहले देखते हैं इनका आलीशान मकान जो निर्माणाधीन है। इसमें भी इन्होंने सरकारी योजना का लाभ लिया है। बलदेव जी, आप यहाँ हमको लाए हैं, आपके मार्गदर्शन में हम आए, तो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। आपके यहाँ तो नामो निशान नहीं है, आपके यहाँ तो उल्टे दिशा निर्देश चलते हैं, तो क्या कहेंगे इनको? श्री नीलम कुमार हिमटा जी ने जो यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती की है, और ख़ासकर सेब में, जो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सेब की खेती है, वो हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी की सबसे बड़ी
हमारी पावर है। यदि आप देखें, ट्रांसपोर्ट देखें, आप गत्ता उद्योग देखें, आप इसके अलावा जो लोगों का रोज़गार का साधन देखें, यहाँ का मैक्सिमम बच्चे ग्रेजुएट पढ़े लिखे हैं, सभी इसमें उनको बेरोजगार की चिंता नहीं है, भविष्य उनका उज्जवल है। इन्होंने जो यहाँ हिमटा जी ने ये प्रयत्न किया है, जो हिमाचल प्रदेश सरकार भी चाहती है और उन्होंने भी प्रयत्न किया है, जो इन्होंने जीरो बजट खेती के माध्यम से यहाँ इन्होंने जितना भी यहाँ ऑर्गेनिक ये सेब उगाया है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत है।